अध्याय 8। अंजन महे निरंजन। अंजन का शाब्दिक अर्थ सुरमा है। इसका पारमार्थिक अर्थ माया है। निरंजन का अर्थ है कालिख या माया से रहित, माया से निर्लेप। परमात्मा को निरंजन कहा गया है क्योंकि वह माया का कर्ता होने के बावजूद इससे निर्लेप है। संसार माया का खेल है, काजल की कोठरी है। माया में रहते हुए इसकी मलिनता से बचकर रहने की युक्ति को अंजन महे निरंजन कहा जाता है। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, अंजन महे निरंजन रहिए, जोग जुगत इव पाइये। योग का शाब्दिक अर्थ जोड़ना है और इसका पारमार्थिक अर्थ आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। गुरु साहब फरमाते हैं कि आत्मा के परमात्मा से मिलाप के लिए घर बार के त्याग की आवश्यकता नहीं है। घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का योग किया जा सकता है। यह मायामय संसार अवश्य काजल की कोठरी है, पर परमात्मा के सच्चे भक्त इसकी कालिमा से बचे रहते हैं। जिस प्रकार मुर्गाबी पानी में रहती है पर उसके पंख पानी में गीले नहीं होते, उसी प्रकार परमात्मा के भक्तों के पास वह युक्ति है कि वे माया में रहते हुए इसकी मलिनताओं में लिप्त नहीं होते। आदि ग्रंथ में फरमाया गया है, माया मोह सबल है पारी, मोह कालख दाग लगी जय। मेरे ठाकुर के जन अलिपत है मुक्ते, जो मुर्गाई पंख ना पीजै। पूरा सतगुरु अपने शिष्य को वह पूरी युक्ति सिखाता है जिसे अपनाकर वह संसार में सुखपूर्वक रहने के साथ साथ परम पद की प्राप्ति भी कर सकता है। आदि ग्रंथ में आता है, नानक सतगुरु पेटिए, पूरी होवै जुगत। हसंदयां खेलंदयां पैनंदयां खावंदयां, विच्चे होवै मुकत। कुछ लोग सोचते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति ऐसे योगियों और सन्यासियों का काम है जिनका संसार और इसके प्रतिदिन के कार्य व्यवहार से कोई संबंध नहीं है। यह धारणा उचित नहीं है। संतमत में गृहस्थ आश्रम की निंदा नहीं की जाती और न ही योगी या सन्यासी बनने की वकालत की जाती है। इसमें प्रभु प्रेम के लिए संसार के त्याग को आवश्यक समझने के बजाय प्रभु प्रेम को संसार से निर्लेप होने का जरूरी साधन माना जाता है। त्याग मन द्वारा। संत जन समझाते हैं कि त्याग का संबंध भी मन से है और भक्ति का संबंध भी मन से है। शरीर द्वारा सांसारिक पदार्थों, मित्रों तथा संबंधियों को त्यागना और बात है, जबकि मन से इनके मोह को दूर करना बिल्कुल दूसरी बात है। कबीर साहब संकेत करते हैं कि घर बार का त्याग करके जंगलों या पहाड़ों में चले जाने से मन में से भोगों और विकारों का मोह नहीं निकलता। आदि ग्रंथ में फरमाया गया है, गृह तज बन खंड जाइए, चुन खाइए कंदा। अझो विकार ना छोड़ई, पापी मन मंदा। हुजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाया करते थे कि मनुष्य की 3 बुनियादी आवश्यकताएं हैं। उसे पेट के लिए खाने की, तन ढकने के लिए कपड़े की और सिर पर छत की जरूरत होती है। हम घर बार छोड़कर जंगलों और पहाड़ों में जा सकते हैं, पर पेट वहां भी खाना मांगता है। हम अपनी मेहनत की कमाई का, पत्नी का बनाया हुआ भोजन त्याग देंगे तो लोगों के आगे हाथ फैलाकर खाना मांगेंगे। पेट तो वहां भी हमारा लिहाज नहीं करेगा। हम सफेद वस्त्र उतारकर नीले, पीले या भगवे पहन लेंगे, पर तन ढकने के लिए कपड़े की जरूरत वहां भी पड़ेगी। हम अपने घर का सुख व आराम छोड़कर कोई झोंपड़ी बनाएंगे, किसी गुफा में जाएंगे या किसी आश्रम का सहारा लेंगे, परंतु सिर पर छत की आवश्यकता वहां भी पड़ेगी। हमसे कौन सी वस्तु छूटती है? रूहानी उन्नति तो दूर की बात है, बल्कि हम अपाहिज होकर समाज पर बोझ बन जाते हैं। यही नहीं, जहां भी हम जाते हैं हमारा मन साथ जाता है। इसमें वही इच्छाएं और तृष्णाएं दबी रहती हैं। अवसर मिलते ही हमारा मन हमें उंगलियों पर नचाना शुरू कर देता है
और हमारी दशा आम लोगों से भी बुरी हो जाती है। निस्संदेह परमात्मा की प्राप्ति की सच्ची लगन या तड़प के कारण घर बार का त्याग करने वाले साधक भी होंगे, पर ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो सांसारिक जिम्मेदारियों से भागकर त्यागी बन जाते हैं। गुरु अर्जुन देव जी के अनुसार तथाकथित त्यागी वास्तव में घर गृहस्थी के दुखों और झंझटों से डरता हुआ त्यागी बनता है। उसकी क्या दशा होती है? देश छोड़ परदेश में आ गया है, पर 5 विकारों को साथ लेकर आया है। कान फड़वा लिए हैं, परंतु पराई रोटियों की ओर झांकता है और मांग मांग कर पेट भरता है। अपनी पत्नी को त्याग कर आया है, परंतु पराई स्त्रियों को बुरी नजर से देखता है। हालांकि वह मौन धारण करके बैठा है, पर मन में आशा तृष्णा की विकराल लहरें उठ रही हैं। भूखा रहकर देह को दुख देता है, पर उस कर्ता पुरुष का हुक्म शब्द यानी नाम को नहीं बूझता, इसलिए मोह और माया में ग्रसित रहता है। इस प्रकार भेष धारण करने से न तो 84 का चक्र समाप्त होता है, न परमात्मा से मिलाप हो सकता है। ऐसी रहनी से जीव केवल अपने दुखों में वृद्धि ही करता है। परमात्मा की प्राप्ति सतगुरु की शरण और परमात्मा के हुक्म की पहचान द्वारा होती है, जिसका घर बार के त्याग से कोई संबंध नहीं है। आदि ग्रंथ में वर्णन है, पुंवर ताप गेरी के बस्त्रा, अपदा का मार्या गृह ते नस्ता, देश छोड़ परदेस ऐताया, पंच चंडाल नाले ले आया, कान फराए हिराए टूका, कर कर मांगे तृप्तावंते चूका, बनिता छोड़ बद नदर पर नारी, वेस ना पाइये महादुखियारी, बोले नाही होए बैठा मोनी, अंतर कल्प पवाइये जोनी, अनते रहता दुख देही सहता, हुक्म न बूझे व्याप्या ममता, बिन सतगुरु किने न पाई परम गते, पूछ हो सगल वेद सिमृते। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, लिख लिख पढ़या तेता कड़या, बहु तीरथ पवया ते तो लवया, बहु पेख किया देही दुख दिया, सहु वे जिया अपना किया, अन्न ना खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा पाया, वस्त्र ना पहरे अहिनिस कहरे, मोन विगूता क्यों जागे गुर बिन सूता, पग उपेताना अपना किया कमाना, अलमल खाई सिर छाई पाई, मूरख अंधे पत गवाई, विण नावे किछ थाए ना पाई, रह बेबाणी मड़ी मसाणी, अंध ना जाने फिर पछुताणी, सतगुरु पेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए, नानक नदर करे सो पाए, आस अंधे से ते निह केवल हौमै सबद जलाए। अर्थात कुछ लोग घर गृहस्थी को त्याग कर अनेक प्रकार के हठकर्मों में उलझ जाते हैं और परमार्थी होने का अहंकार करते हैं। उनकी असली हालत क्या होती है? दरअसल वे जितने अधिक शास्त्रों को पढ़ते हैं, उतने अधिक क्रोधी बन जाते हैं। जितना अधिक तीर्थों का भ्रमण करते हैं, उतने अधिक अहंकारी हो जाते हैं। जो लोग कई प्रकार के भेष धारण करते हैं, वे शरीर को व्यर्थ कष्ट देते हैं। जो अन्न नहीं खाते, उनके मुंह का स्वाद खत्म हो जाता है। जो नग्न होकर फिरते हैं, वे दिन रात व्यर्थ कष्ट सहते हैं। कुछ लोग मौन धारण कर लेते हैं, पर उनका मन उसी प्रकार माया के लोभ में फंसा रहता है। कुछ लोग नंगे पांव फिरते हैं, वे भी खुद पैदा किए दुखों को सहते हैं। कुछ लोग ऊल जलूल चीजें खाते हैं और सिर में राख डाल लेते हैं। वे अज्ञानी भी स्वयं अपनी इज्जत खो देते हैं। कुछ लोग समाधियों या शमशानों में चिल्ले यानी व्रत में 40 दिन काटते हैं। वे अज्ञानता में डूबे हुए हैं। उनके हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता और उन्हें अंत में पश्चाताप करना पड़ता है। फिर क्या करना चाहिए? आदि ग्रंथ में फरमाते हैं, क्यों जागै गुर बिन सूता, और विण नावें किछ थाए ना पाई, और
सतगुरु पेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए। अर्थात इतने ज्यादा आडंबर करने की आवश्यकता नहीं, केवल सतगुरु की शरण में जाकर परमात्मा के नाम से लिव जोड़ने की जरूरत है। यह कार्य घर बैठकर भी हो सकता है। गुरु नानक साहब कहते हैं, सतगुर की ऐसी वड्याई, पुत्र कलत्र विच्चे गत पाई। गुरु रामदास जी सोरठ राग की वार की 15वीं पौड़ी में लिखते हैं, तन संपै माया संचिये अंते दुखदाई, कर मंदर महल सवारिये किछ साथ ना जाई। हर रंगी तुरै नित पालियै, किते काम न आई। जन लावहो चित हर नाम स्यो, अंत होए सखाई। जन नानक नाम ते आया, गुरमुख सुख पाई। आप 16वीं पौड़ी में फरमाते हैं, तिनका खादा पैदा माया सब पवित है, जो नाम हर राते। तिनके घर मंदर महल सराई सब पवित है, जिन्नी गुरमुख सेवक सिख अभ्यागत जाए वरसाते। तिनके करम तरम कारज सब पवित है, जो बोले हर हर राम नाम हर साते। जिनके पौते पुण्य हैं, से गुरमुख सिख गुरु पह जाते। अर्थात सांसारिक पदार्थ अपने आप में अच्छे या बुरे नहीं हैं। इनके अच्छे या बुरे होने का संबंध इस बात से है कि इनका लोग किस ध्येय के लिए प्रयोग करते हैं। जो लोग मनुष्य जन्म का अमूल्य अवसर पाकर परमात्मा के चरण कमलों से लिव नहीं जोड़ते, उनका खाना पीना पहनना धिक्कार है। यही विचार गुरु अर्जुन देव जी ने प्रस्तुत किया है। पली सुहावी छापरी जामै गुन गाए, कित ही काम न तौलहर जित हर बिसराए। अनद गरीबी साध संग जित प्रभ चित आए, जल जाओ ए बड़पना माया लपटाए। पीसन पीस ओड कामरी सुख मन संतो खाए, ऐसो राज न कितै काज जित नह त्रिपताए। नगन फिरत रंग एक कै ओ शोभा पाए, पाट पटंबर बिरथया जिह रच लोबाए। सब किछ तुमरै हथ प्रभ आप करे कराए, सास सास सिमरत रहा नानक दान पाए। हुजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, भोग बिलास हुकूमत जग की, धन और हाकिम के बस रहती। हाकिम सेवा तुम कस करते, धन और मान बड़ाई लेते। आज्ञा उसकी अस सिर धरते, खान पान निद्रा भी तजते। सो धन जोड़ किया क्या भाई, जगत लाज में दिया उड़ाई। आप आगे फरमाते हैं, मृत्यु होन में नहीं कुछ संसा, वह तो करे सकल जीव हिंसा। पर जो समझवार तुम होते, तो धन से कुछ कारज लेते। कारज लेना यह है भाई, गुरु सेवा में खर्च कराई। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पै धन है भक्ति नाम का। पर तेरा उपकार करावें, भूखे प्यासे को दिलवावें। उनकी मेहर मुफ्त तू पावे, जो उनको प्रसन्न करावे। अर्थात सांसारिक वृत्ति वाला व्यक्ति दिखावे और अहंकार की भावना से बेटे बेटियों, स्त्री और संबंधियों के लिए धन दौलत लुटाता है, जबकि परमार्थी व्यक्ति अपना धन परमार्थ के कार्यों पर खर्च करता है। जिस वृत्ति और भाव से हम सांसारिक वस्तुओं और पदार्थों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार का हमें उनसे फल मिलता है। संतों का दृष्टिकोण। संतमत सांसारिक पदार्थों को नए अर्थ देता है। यह खाने के लिए जीने की वृत्ति को जीवित रहने के लिए खाने की वृत्ति में बदल देता है। यह भोग विलास की वृत्ति को साधुजनों की सेवा और नाम की कमाई में बदलने का उपदेश देता है, ताकि जीव शरीर की स्वाभाविक आवश्यकताएं पूरी करता हुआ नाम से लिव जोड़ सके। हुजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते थे कि न तो शरीर को इतना सुख देना चाहिए कि मालिक की भक्ति की ओर ध्यान ही ना जाए, और न इसे इतना दुखी रखना चाहिए कि शरीर मालिक की भक्ति के काबिल ही ना रहे। दीन और दुनिया, संसार के कार्य व्यवहार
और परमात्मा की भक्ति दोनों में संतुलन स्थापित करना चाहिए, ताकि संसार की जिम्मेदारियां पूरी होती रहें और जिस उद्देश्य के लिए परमात्मा ने मनुष्य शरीर बख्शा है वह भी पूरा हो जाए। ध्यानपूर्वक देखा जाए तो गृहस्थ व्यक्ति को वे लाभ हैं जो त्यागी को प्राप्त नहीं। गृहस्थ नदी में रहकर नदी को तैरने का प्रयत्न कर रहा है, जबकि त्यागी नदी से बाहर रहकर नदी को तैरने का प्रयत्न कर रहा है। यही कारण है कि काफी समय तक जंगलों में रहकर घोर तपस्या करने वाले सन्यासी अवसर आने पर काम क्रोध आदि के हाथों मारे गए। भोग के लिए भोग की वृत्ति गृहस्थ व्यक्ति की रूहानी तरक्की में भी रुकावट बनती है, क्योंकि काम में मन नीचे गिरता है, जबकि उद्देश्य मन को आंखों के पीछे लाकर नाम से जोड़ने का है। फिर भी गृहस्थी की पत्नी उसका ईमान है, जबकि त्यागी पराई नारी के संग का दोषी होकर नरकों का अधिकारी बनता है। संत नामदेव जी के अनुसार सेमल के पेड़ के आकर्षण के कारण तोता उसके रेशों में फंसकर मारा जाता है। इसी प्रकार त्यागी व्यक्ति पराई नारी के संग का दोषी होकर पाताल में गिरता है। घर की नार त्यागै अंधा, पर नारी स्यो घालै धंधा। जैसे सिंबल देख सुआ बिगसाना, अंत की बार मुआ लपटाना। गुरु नानक साहब सावधान करते हैं, पर तन पर नारी रत निंदा, बिख खाई दुख पाया। अजगर पार लदे अत भारी, मर जन्मे जन्म गवाया। गुरु अमरदास जी सावधान करते हैं, जोगी होवा जग पवा, कर कर पीख्या ल्यो। दरगह लेखा मंगिए, किस किस उत्तर द्यो। और दरवेसी को जानसी, विरला को दरवेश। जे कर कर हंडै मंगदा, तिग जीवन तिगवेश। कबीर साहब चेतावनी देते हैं कि गृहस्थियों द्वारा अनेक इच्छाओं की पूर्ति के लिए किए गए दान को हजम करना सरल काम नहीं है। गृही का टुकड़ा बुरा, द्वै द्वै आंगुल दांत। भजन करै तो ऊबरै, नार काटै आंत। हुजूर तुलसी साहब सावधान करते हैं कि घर घर मांगने वाले तथा कथित साधु को पुत्र बनकर, बैल, घोड़ा या ऊंट बनकर लिए हुए दान का ऋण चुकाना पड़ेगा। पुत्र बैल घोड़ा होई ऊंटा, सो बिनु दिए कोऊ नहीं छूटा। बाबा फरीद जी परमात्मा के सम्मुख विनती करते हैं कि मैं दूसरों पर निर्भर होने से मर जाना उचित समझूंगा। फरीदा बार पराइये बैसणा, साईं मुझे न दे। जे तू एवें रखसी, जियों शरीरों ले। गुरु अमरदास जी के अनुसार एक और वे व्यक्ति हैं जो बाहर से महात्मा होने का ढोंग करते हैं, परंतु उनके अंदर अहम और तृष्णा की प्रचंड अग्नि है। इसके विपरीत वे सच्चे भक्त हैं जो बाहर से साधारण मनुष्यों की तरह घर गृहस्थी के कर्तव्य पूरे करते हैं, पर उनकी लिव अंतर में शब्द यानी नाम में जुड़ी रहती है। उनके रोम रोम में प्रभु का डर और प्रेम समाया रहता है और वे सदा परमात्मा की भक्ति के रंग में रंगे रहते हैं। आप फरमाते हैं, एक पसम लगाए फिरै पेख तारी, बिन सबदै हौमै किन मारी। अन दिन जलत रहै दिन राती, परम पेख परमाई है। एक गृह कुटुंब मह सदा उदासी, सबद मुए हर नाम निवासी। अन दिन सदा रहे रंग राते, पै पाए भगत चितलाई है। स्वामी जी सावधान करते हैं कि जो लोग सुरत को शब्द में लीन नहीं करते और कई प्रकार के भेष धारण करके महात्मा होने का दावा करते हैं, उन्होंने अपने भेष को लोगों को डराने और धोखा देने का साधन बनाया हुआ है। जिनकी नहीं धारणा ऐसी, घर को छोड़ें होएं परदेसी। कपड़े रंग बातें बहु सीखी, जग को ठगें कहावें भेखी। गिरही जीवन बहुत सतावें, खावें पीवें और धमकावें। कबीर साहब कहते हैं कि संसार में सच्चे भक्त या संत बिरले होते हैं।
जो लोग गृहस्थी का त्याग करके घर घर मांगते फिर रहे हैं, वे अपना जीवन तो बर्बाद करते ही हैं, साधु के भेष को भी बदनाम करते हैं। ऐसे तथाकथित साधु भोले भाले व्यक्तियों को ठगने का अवसर ढूंढते रहते हैं। आप आदि ग्रंथ में फरमाते हैं, गज साडै तै तै तोतिया तिहरे पाइन तग, गली जिना जप मालिया लोटे हाथ निबग, ओए हर के संत ना आखिए बानारस के ठग, ऐसे संत ना मोको पावै डाला स्यो पेड़ा गटकावै। हठ मार्ग संतमत हठ कर्मों के द्वारा उठाए जाने वाले कष्टों, यातनाओं और दुखों का मार्ग नहीं है। यह लोक सुखी और परलोक सुहेले का सहज मार्ग है। इसमें सांसारिक सुखों से घृणा करनी नहीं सिखाई जाती, बल्कि प्राप्त हुई सुविधाओं का परमेश्वर की प्राप्ति के लिए उचित इस्तेमाल करने का उपदेश किया जाता है। गुरु रविदास जी कहते हैं, ग्रही रहु सत्कर्म करहु हरदम चितहु ओंकार, रविदास हमारो बांधला हई केवल नाम आधार, नेक कमाई जो करही ग्रह तजबन नहीं जाए, रविदास हमारो राम राय ग्रह मही मिलहें आए। सच्चा त्याग केवल त्याग से वैराग्य पैदा नहीं होता, बल्कि वैराग्य ही त्याग पैदा करता है। जब हृदय में अपने प्रिय से मिलने की तड़प होती है, तो मन किसी चीज में नहीं लगता। हमारे अंदर वैराग्य पैदा हो जाता है और हम प्रत्येक वस्तु से उपराम रहते हैं। हम शरीर द्वारा चाहे जहां भी हों, हमारा मन सदा हमारे प्रियतम की ओर रहता है। परमात्मा के सच्चे भक्तों के मन में अपने प्रियतम की प्रीति इस प्रकार समाई रहती है कि वे घर में रहते हुए भी घर और संसार से मोह रहित रहते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जगत जाल में फंसो न भाई, निस दिन रहो भजन में, साध गुरु का कहना मानो, रहो उदास जगत में। जब हम एक वस्तु मजबूती से पकड़ लेते हैं, तो हमसे दूसरी वस्तु अपने आप छूट जाती है। जब तक मन परमात्मा के प्रेम में लीन रहता है, वह स्वाभाविक तौर पर जगत के जाल से निर्लेप रहता है। वह प्रियतम की याद में इतना खो जाता है कि स्वाभाविक तौर पर संसार की ओर से उदास और उचाट रहता है। स्वामी जी महाराज एक अन्य प्रसंग में संसार को त्याग देने के बजाय उसे भूलने का उपदेश देते हैं। नशाखोर को दुनिया की तो क्या, अपने आप की भी सुध बुध नहीं होती। आप उपदेश करते हैं कि दुनिया में रहते हुए भी मन परमात्मा के प्रेम के रंग में इतना रंगा होना चाहिए कि इसे ना अपनी और न ही संसार की सुध बुध रहे। सार बचन संग्रह में आप फरमाते हैं, गफलत छोड़ भुलाओ जग को, नाम अमल अब घोट पिया। एक अन्य स्थान पर आप कहते हैं कि ना त्याग बड़ा है और ना गृहस्थ छोटा है, ना त्याग के लिए त्यागी बनने का लाभ है, ना गृहस्थ के लिए गृहस्थी बड़ी है। बड़ाई तो है मन को मोड़ने की, मन को वश में करने की। त्यागी का भेष धारण करके मन को वश में करने में सफल हुआ व्यक्ति भी धन्य है, और घर में रहते हुए मन को मोड़ने में सफल हो जाने वाला व्यक्ति भी धन्य है। चाहे वस्त्र रंग घर को छोड़ें, चाहे घर रहें मन को मोड़ें। आप संसार में अपना कर्तव्य पूरा करने और इसके मोह से बचने का उपदेश देते हैं। बंधन और दुख का कारण संसार नहीं, संसार का मोह है। गले में मोह की फांसी नहीं डालनी चाहिए। संसार और रिश्तेदारों में रहते हुए जीवन के मूल उद्देश्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। आप सार बचन संग्रह में फरमाते हैं, कुल कुटुंब से कुछ नहीं सरे, इनके संग नरक में पड़े, कार्य मात्र बरतो इनमाही, बहुत मोह में बहु दुख पाई। सच्ची जीवन युक्ति। सच्चे परमार्थी को संसार में किस प्रकार रहना चाहिए? आदि ग्रंथ में कहा गया है, साच नाम मेरा मन लागा,
लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा। बाहर सूत सगल स्यो मौला, अलिपत रहयो जैसे जल मह कोला। मुख की बात सगल स्यो करता, जीय संग प्रभ अपना तरता। गुरु गोविंद सिंह जी परमात्मा द्वारा अपने आप को जगत में भेजे जाने के संबंध में कहते हैं, चितना पयो हमरो आवन कही, और चुभी रही श्रुति प्रभु चरणन में। अर्थात मैं उस अकाल पुरुष परमात्मा के हुक्म से संसार में तो आ गया, पर यहां रहते हुए भी मेरी सुरत, मेरी लिव सदा प्रभु के चरण कमलों से जुड़ी रही। आपके अनुसार त्याग का संबंध मन से है। जो व्यक्ति घर को वन के समान समझता है, जो केवल शरीर के कारण संसार में है पर मानसिक तौर पर इससे उपराम है, वह गृहस्थ में रहते हुए भी योगी, उदासी या त्यागी है। श्री दसम ग्रंथ में आप फरमाते हैं, रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सबै कर समझो, मन ही माहे उदासा। हुजूर महाराज सावन सिंह जी फरमाते हैं कि जो मक्खी शहद के बर्तन के किनारे पर बैठती है, वह शहद की लज्जत भी ले लेती है और सूखे पंखों से उड़ भी जाती है। जो मक्खी शहद में धंस जाती है, उसके पंख लिबड़ जाते हैं, वह शहद की लज्जत भी नहीं ले सकती और तड़प तड़प कर प्राण भी गंवा देती है। जो शहद की मक्खी की तरह संसार में रहते हुए इससे निर्लेप रहते हैं, वे अपना लोक और परलोक दोनों संवार लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, मैं हो परम पुरख को दासा, देखने आयो जगत तमासा। आप संकेत करते हैं कि मैं परम पुरुष यानी परमात्मा का दास हूं, संसार का नहीं। संसार मेरे लिए मेरे पिता का रचा खेल है। खेल, तमाशा या नाटक देखने गया व्यक्ति घर वापस आना नहीं भूलता। हुजूर महाराज चरण सिंह जी समझाया करते थे कि मेला देखने गया बालक अगर पिता की उंगली पकड़कर रखता है तो मेले का आनंद भी ले लेता है और घर भी वापस पहुंच जाता है। जो पिता की उंगली छोड़ बैठता है, वह मेले का आनंद भी नहीं ले सकता और परेशान भी होता है। जो जीव संसार में रहते हुए परमात्मा से लिव जोड़कर रखता है, वह संसार में भी सुखी रहता है और परमधाम वापस भी पहुंच जाता है। संत चरणदास जी कहते हैं, जिनको मन बिरकत सदा, रह जहां चित होए, घर बाहर दो एक सा, डारी दुविधा खोए। कै घर में कै बाहर रे, जो चित आवे नाम, दोनों होए बराबरी, कै जंगल कै ग्राम। हम उसके हैं जिससे हमारा प्रेम है। जो परमात्मा के प्रति सचेत है और जगत की ओर से सो रहा है, वह परमात्मा का भक्त है और उससे मिल जाता है। जो जगत की ओर से जागता है और जगदीश की ओर से सो जाता है, वह जगत का ही होकर रह जाता है और सदा भवसागर में गोते खाता रहता है। संत चरणदास जी फरमाते हैं, सोए हैं संसार सो, जागे हरि की ओर, तिनको इक रसहीं सदा, नहीं सांझ नहीं भोर। जो जागे हरि भक्ति में, सोई उतरै पार, जो जागे संसार में, भवसागर में ख्वार। संत चरणदास जी की वाणी है, जग माही न्यारे रहो, लगे रहो हरि ध्यान, पृथ्वी पर दे ही रहे, पर में सुर में प्राण। ज्यों तिरिया पीहर बसै, सुर तिरहै पिय माही, ऐसे जन जग में रहे, हरि को भूलै नाही। हम वहां होते हैं जहां हमारा मन होता है। मायके गई पतिव्रता नारी अपने माता पिता, बहन भाइयों, सखी सहेलियों से मिलती है और संबंध रखती है, पर उसका ध्यान सदा ससुराल में पति में रहता है। इसी प्रकार परमात्मा के भक्त जगत में रहते हैं, पर उनकी लिव सदा प्रभु के चरण कमलों में लगी रहती है।